दिसंबर 1846 सियरा नेवाडा के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक आदमी घंटों तक बर्फ में दस चुका है। हवा इतनी तेज और ठंडी है कि सांस लेना भी दर्द देता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पेट में कई दिनों से कुछ नहीं गया है और उसके सामने उसका अपना दोस्त जमीन पर गिरा पड़ा है, मर चुका है। लेकिन असली खौफ उस आदमी के चेहरे पर मौत देखकर नहीं आता। असली खौफ तब आता है जब उसकी नजर लाश पर टिक जाती है और उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल पैदा होता है जिसे सोचना भी उसने कभी गुनाह समझा था। या तो हम मर जाएंगे या फिर हम इसे खाएंगे। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं थी, ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बदनाम सर्वाइवल ट्रेजेडी थी। एक ऐसी कहानी जहां कुछ आम लोग अपनी फैमिली के साथ बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले थे, लेकिन एक गलत फैसले ने उन्हें दुनिया के सबसे बेरहम कैद खाने में फंसा दिया। एक कैद खाना जिसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी और उस कैद खाने का नाम था द डोनर पार्टी। मैं हूं मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी की जो सुनने में इतनी डरावनी लगती है कि लोगों को पहले यकीन ही नहीं हुआ था कि ये सच हो सकती है। ये कहानी है 87 मर्दों, औरतों और बच्चों की जो 1846 में अमेरिका के वेस्ट की तरफ नई जिंदगी बनाने के लिए निकले थे। उनके पास उम्मीदें थी, सपने थे और एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब था। लेकिन कुछ महीनों के अंदर उनका सफर भूख, ठंड, मौत और इंसानियत की आखिरी हदों का इम्तिहान बन गया। और जब रेस्क्यू टीम्स आखिरकार उन तक पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। 1840s का अमेरिका एक बदलते हुए दौर से गुजर रहा था। हजारों लोग पुराने शहरों और बस्तियों को छोड़कर वेस्ट की तरफ जा रहे थे। कैलिफोर्निया के बारे में अफवाहें फैल रही थी कि वहाँ जमीन ज्यादा है, मौके ज्यादा है और जिंदगी बेहतर है। इसी उम्मीद के साथ कई फैमिलीज 1846 के मूनसून में मिसौरी से रवाना होते हैं। इनमें डोनर और रीड फैमिलीज भी शामिल थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लंबी गाड़ियाँ, बच्चों की हंसी और रास्ते भर नए सपने। लेकिन फिर उनके हाथ एक गाइड बुक लगी। इस गाइड बुक को एक आदमी ने लिखा था जिसका नाम था लैंसफोर्ड हस्लिंग्स। उसने दावा किया कि कैलिफोर्निया पहुंचने का एक नया शॉर्टकट मौजूद है जो पुराने रास्ते से कई दिन बचा सकता है। लेकिन मसला ये था, खुद हस्टिंग्स ने इस शॉर्टकट को कभी पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया था। लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई। उसको अपने दावे पर पूरा यकीन था। सफर के कुछ हफ्तों बाद ग्रुप के अंदर बहस शुरू हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि पुराने और टेस्टेड रूट पर ही रहना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग शॉर्टकट के हक में थे। आखिरकार डोनर पार्टी ने शॉर्टकट चुन लिया। यही वो फैसला था जिसने उनकी किस्मत बदल दी। जब उन्होंने हस्टिंग्स कट ऑफ पर सफर शुरू किया तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि यह रास्ता मैप्स पर जितना आसान लगता था हकीकत में उतना नहीं था। उन्हें घने जंगल काट कर रास्ते बनाने पड़े। फिर उनके सामने यूटाह का ग्रेट सोल लेक डेजर्ट आया। ये एक ऐसा रेगिस्तान था जहाँ पानी लगभग नहीं था। दिन के वक्त गर्मी जिस्म जला देती थी और रात को सर्दी हड्डियां जमा देती थी। उनके कई बैल मर गए, कई जानवर प्यास से गिर पड़े और सबसे कीमती चीज वक्त उनके हाथ से निकलता गया। जब तक वो डेजर्ट पार कर पाए तब तक उनका शेड्यूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि हर गुजरता दिन उन्हें मौत के करीब ले जा रहा है। अक्टूबर 1846। अब ग्रुप सियरा नेवाडा के पहाड़ों के करीब था। अगर वो कुछ हफ्तों पहले पहुंच जाते तो आराम से कैलिफोर्निया पहुंच सकते थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। 31 अक्टूबर के आसपास पहली बड़ी स्नोफॉल हुई और कुछ ही दिनों में उनके आगे और पीछे का रास्ता गायब हो गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। गाड़ियां रुक गई, जानवर रुक गए, लोग रुक गए और फिर उन्हें समझ आया वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। नवंबर, दिसंबर और जनवरी दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। खाना खत्म होने लगा। सबसे पहले उन्होंने अपने बैल खाए, फिर घोड़े, फिर कुत्ते। लेकिन सर्दियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ लोग चमड़े और हड्डियों के टुकड़े कई घंटों तक पकाते और उन्हें चबाते रहते, लेकिन भूख का कोई इलाज नहीं था। बच्चे रोज कमजोर हो रहे थे, लोगों के चेहरे हड्डियों में बदलने लगे और बाहर हर दिन नया तूफान आ रहा था। दिसंबर के महीने में कुछ लोगों ने फैसला किया कि अगर वो यही बैठे रहे
तो सब मर जाएंगे। 17 लोगों का एक ग्रुप निकला। उनका प्लान था बर्फ पार करके मदद लाना। ये मिशन बाद में फेरलोन होप के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन उनके पास ना काफी खाना था और ना ही ताकत। लोग गिरते और फिर उठ नहीं पाते। ठंड ने उनके पैरों और हाथों को बर्बाद करना शुरू कर दिया था और फिर पहला आदमी मर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब बचे हुए लोगों के सामने वो सवाल खड़ा था जो किसी भी इंसान को टूटने पर मजबूर कर सकता है। या तो वो लाशों को छोड़कर खुद मर जाए या फिर उन लाशों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल करे। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने वो फैसला किया जो शायद उनकी जगह कोई भी करता अगर वो इतने भूखे होते और कमजोरी से बदहाल होते। उन्होंने मरे हुए दोस्तों का गोश्त खाया। ये फैसला इंसानियत से नहीं, सर्वाइवल से पैदा हुआ था। कई महीनों बाद पहली रेस्क्यू टीम पहाड़ों तक पहुंची। जब रेस्क्यूअर्स कैंप्स में घुसे तो उन्होंने ऐसे मंजर देखे जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। लोग हड्डियों के ढांचे बन चुके थे। बच्चे अपनी माँ के पास बैठे थे, वो माएँ जो कभी पहले ही मर चुकी थी। कुछ लोग इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। रेस्क्यू टीम्स जितने लोगों को ले जा सकते थे ले गए। फिर दूसरी टीम आई, फिर तीसरी और फिर चौथी। हर रेस्क्यू मिशन मौत और जिंदगी का रेस बन चुका था। आखिरकार 87 लोगों में से सिर्फ 48 बच पाए। 39 लोग सियरा नेवाडा के बर्फ में हमेशा के लिए रह गए। जब बचाने वाले कैलिफोर्निया पहुंचे तो उनकी कहानी आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई। लोग हैरान रह गए, क्या ये सच था? क्या वाकई कुछ लोगों ने जिंदा रहने के लिए इंसानी गोश्त खाया? इन्वेस्टिगेटर्स और आई विटनेस अकाउंट्स ने धीरे धीरे इसको कंफर्म कर दिया, ये सच था। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा कैनिबलिज्म नहीं था। सबसे अहम हिस्सा ये था कि ये लोग मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये आम लोग थे। माँ बाप थे, बच्चे थे, फैमिलीज थे। और जब इंसान को महीनों तक भूखा रखा जाए, जब उसके आसपास हर तरफ मौत हो, जब उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने मर रहे हो, तो सर्वाइवल और मोरालिटी के दरमियान की लकीर धुंधली होने लगती है। डोनर पार्टी की कहानी हमें सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिजास्टर नहीं बताती, ये हमें इंसानी फितरत के बारे में बताती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मुश्किल वक्त में क्या करेंगे, हम क्या सही समझेंगे और क्या गलत। लेकिन सच ये है कि जब भूख, ठंड और मौत एक साथ इंसान पर टूट पड़ती है तो उसके फैसले भी बदलने लगते हैं। 1846 की वो सर्दी खत्म हो गई, बर्फ पिघल गई, पहाड़ वैसे ही खड़े रहे। लेकिन डोनर पार्टी की कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर आप उन पहाड़ों में फंसे होते तो आप क्या करते? तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।